बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख साहब को उनकी अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनकी गिरफ्तारी के वक्त, लड़ाई झगड़े के वक्त, जबकि वो PS 88 में फिर रहे थे, बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। एक आवाज़ नहीं सुनाई दी गई 6-8 घंटे तक, जब तक ये तमाम तर मामला टीवी की स्क्रीनों की जीनत बना रहा। पीपल्स पार्टी के लोगों ने तो आवाज़ उठाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या हुआ कि हलीम आदिल शेख साहब की गिरफ्तारी के बावजूद भी घंटों बाद भी ना सिंध से आवाज़ आई और ना ही सेंटर से आवाज़ आई। सेंटर से आवाज़ें आईं, वो मरियम नवाज साहिबा के कल के बयानात के हवाले से आईं, बैकडोर डायलॉग्स के हवाले से आईं, लेकिन हलीम आदिल शेख साहब को किसी ने मुश्किल घड़ी में सदा ना दी। इसकी क्या वजह है ये भी आपको चल के बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आज का जो वाकया था उसके हवाले से गुफ्तगू करना चाहते हैं। हलीम आदिल शेख साहब आज सुबह से PS 88 में मुसल्ला लोगों के साथ, उनकी 2 गाड़ियां पीछे थीं, खुद वो अपनी एक गाड़ी के अंदर सवार थे, पूरे हल्के का जायजा लेते फिर रहे थे और कह रहे थे वो स्टेटमेंट्स के जरिए कि मैं दिखाना चाहता हूं लोगों को कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS 88 के अंदर धांधली करना चाहती है और इलेक्शन चुराना चाहती है। लेकिन जब वो गए वहां पे SSP मलीर के दफ्तर, तो उनकी स्टेटमेंट जो थी वो बदल गई। वो क्या स्टेटमेंट भी, वो भी गोश गुजार करेंगे, लेकिन पहले वाकये के हवाले से कि जब वो शिकायत उनके हवाले से बहुत ज़्यादा इलेक्शन कमीशन को मौसूल होने लगी कि ये जगह जगह जा रहे हैं, मुसल्ला लोगों के साथ दहशत फैला रहे हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने लेटर एक लिखा इंतज़ामिया को और पुलिस जो है हरकत में आई और हलीम आदिल शेख साहब के लिए गिरफ्तार करने के लिए या हिरासत में लेने के लिए उनको पहुंची। तो उससे पहले ही वर्कर्स के दरमियान जो है हाथापाई हो चुकी थी, गोलियां चल चुकी थी वहां पे। जो गोलियां चली उसमें मुतजाद राय जो हैं वो सामने आ रही हैं। एक तरफ से कहा गया कि हलीम आदिल शेख साहब के साथ जो मसल्ला लोग थे उन्होंने ये गोलियां चलाई, दूसरी तरफ से कहा गया कि उनकी गाड़ी पर भी गोलियां चलाई गई हैं, तो उनके अपने लोग कैसे उनकी गाड़ी के ऊपर गोलियां चला सकते थे। लेकिन ये मामला इन्वेस्टिगेशन का मामला है। ये शिकायत क्या थी, कौन कौन इस शिकायत कर रहा था हलीम आदिल शेख साहब के हवाले से, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि वाकई हलीम आदिल शेख साहब एक पोलिंग स्टेशन से दूसरे पोलिंग स्टेशन जाके पोलिंग का अमल देखना चाहते थे और कर भी रहे थे। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है यहाँ पे कि हलीम आदिल शेख साहब को क्या ज़रूरत पेश आई थी ऐसा काम करने की, जबकि तमाम सियासी पार्टियों की जो इलेक्शंस के अंदर हिस्सा ले रही होती हैं उनके लोग जो हैं, पार्टी वर्कर्स जो हैं, वो मौजूद होते हैं हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर। एक नहीं, 2 नहीं, अगर 20 पोलिंग स्टेशन हैं एक हल्का के अंदर, तो तमाम के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स वहां पे मौजूद होते हैं और तमाम का तमाम पोलिंग का अमल जो है वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि कहीं धांधली ना हो या कहीं उनके कैंडिडेट को जो है नाजायज तौर पर हरा ना दिया जाए। तो ऐसे मौके पर हलीम आदिल शेख साहब को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो वहां पे जाके ये तमाम तर मामला देखते। देखिए, हलीम आदिल शेख साहब, आज हम जब बात कर रहे थे इस मामले के हवाले से लोगों से, तो किसी ने बड़ी ज़बरदस्त रिमार्क दिया। उन्होंने कहा जी कि अपनी इंतकाम की आग में हलीम आदिल शेख साहब जो हैं खुद ही अपने आप को जला रहे हैं। उनका इशारा ये इंक्रोचमेंट ड्राइव के हवाले से था, जिसमें सिंध हुकूमत ने इंक्रोचमेंट ड्राइव लॉन्च की थी और इनकी 2 प्रॉपर्टीज़ में कहा गया कि इन्होंने नाजायज़ कब्जा किया है। हलीम आदिल शेख साहब ने अभी तक उस हवाले से ना कोई डॉक्यूमेंट दिया है, ना अदालत के अंदर कोई एविडेंस आया उनका, लेकिन वो दंदनाते हुए आज इलेक्शन के दिन बाहर निकल आए थे और कह रहे थे कि मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हल्के में कैसी धांधली कर रही है और धांधली करती है। इसके बावजूद कि अगर जो आप बात करें उस हल्के के लोगों से या मुख्तलिफ लीडर्स से, तो आपको पता चलेगा कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गढ़ हैं। तो वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को धांधली करने की क्या जरूरत थी या ना थी, इसका फैसला आप खुद से कर सकते हैं। दूसरी तरफ, जब मैंने कहा कि हलीम आदिल शेख साहब को अकेला छोड़ दिया गया उनकी पार्टी की तरफ से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे। सईद गनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हलीम आदिल शेख साहब ने ये तमाम तर जो काम किया, नाजायज़ किया, गैर कानूनी किया, हम इनके खिलाफ कंप्लेनेंट भी बनेंगे, इन्होंने गोलियां भी चलाई, इनको ज़रूरत क्या थी, ये तमाम बातें उन्होंने की। उससे पहले शाजिया मरी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एमएनए, उन्होंने कहा कि जी ये सुबह से जो है हम इलेक्शन कमीशन को अपील करते हैं कि ये PS 88 के अंदर दंदनाते फिर रहे हैं, तो इनका ज़रा देखें कि ये क्यों ऐसा करते फिर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने फिर ख़त लिखा पुलिस को और पुलिस वहाँ पे आई और तमाम तर वहाँ पे लड़ाई जो हो रही थी उसमें आके उन्होंने हलीम आदिल शेख साहब को, वो गाड़ी में भी नहीं बैठ रहे थे पुलिस के, अपनी गाड़ी में बैठ के वो पुलिस के साथ SSP मलीर के दफ्तर चले गए और वहाँ पे जाके उनका बयान जो था यकदम बदल गया। उन्होंने कहा जी कि मैं इसलिए नहीं गया था कि मैं इलेक्शन वहाँ पे वॉच करता और पोलिंग का तमाम तर जो मंजर था वो लोगों को बताता या पार्टी को बताता। मैं तो इसलिए गया था कि मुझे खबरें आई कि हमारे लोगों को थ्रेट किया जा रहा था और हमारे लोगों के ऊपर हमला किया जा रहा था, तो इसलिए मैं मुसल्ला लोगों के साथ वहाँ पे चल पड़ा। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं, अगर आप उनको देखें, पार्टी को देखें, सिंध चैप्टर को देखें, तो आपको पता चलेगा कि स्प्लिट है बहुत ज़्यादा, दरारें पड़ी हुई हैं सिंध चैप्टर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वो सिंध वाली पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाली, वो इमरान खान साहब को कह रही थी कि ये आप किस तरह के सेनेट की नॉमिनेशंस लेके आ रहे हैं, आप लोगों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा पीछे आ जाएं। फिरदौस शमीम नकवी साहब जो हैं अपोजिशन लीडर के तौर पर सिंध असम्बली के अंदर, उनको हटाया गया, उनकी जगह हलीम आदिल शेख साहब को लाया गया। हलीम आदिल शेख साहब के अपने फॉलोअर्स हैं, फिरदौस शमीम नकवी साहब के अपने फॉलोअर्स हैं, बड़े स्टॉन्च वो पॉलिटिशियन है। एक उनका जो स्टांस है फिरदौस शमीम नकवी साहब का, उन्होंने लेटर वेटर भी लिखे, नापसंदीदगी का इजहार भी किया, लेकिन उनको हटा दिया गया। तो जो स्प्लिट की बात कर रहे हैं, जो दरारों की बात कर रहे हैं कि पार्टी बटी हुई है सिंध का, इसका बहुत ज़्यादा आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान होने वाला है। तो जो डिफेंस ले रहे थे हलीम आदिल शेख साहब, वो नज़र नहीं आ रहा था। तो वो वाली बात फिर दुरुस्त नज़र आती है कि आप अपने ही इंतकाम की आग में अगर जलना चाह रहे हो तो फिर आपको कौन रोक सकता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आप स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि वहाँ पे धांधली हो रही है, तो जाहिर बात है फिर आपको चोट खुद लगेगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें जो उभर के सामने आई वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी सफ़ें ठीक करनी पड़ेंगी, नहीं तो उन्हें सियासी तौर पर सिंध में बड़ा नुकसान होगा। इतना ही, फैसल शकील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।